गोरखपुर में नगर निगम के लिए पार्षद प्रत्याशियों के चुनाव की घोषणा अब हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड नंबर 5 से मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारकर लोगों को चौंका दिया था। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 5 के मुस्लिम महिला उम्मीदवार हकीकुल निशा ने भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले कमल निशान पर जीत दर्ज की है। एक नई परिपाटी की शुरुआत हो चुकी है। आज इनका विजय जुलूस निकला हुआ है। इस इलाके की अगर हम बात करें तो इस इलाके में 50% मुस्लिम समुदाय का वोट था और 50% अन्य समुदाय के वोट थे। यानी ये माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय का जो वोट था वो पूरी तरीके से निर्णायक वोट के शक्ल में था। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो छवि रही उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि मुस्लिम समुदाय इनसे कभी जुड़ नहीं पाया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने जो नई शुरुआत की है इसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया बदलाव आया है। अभी तक मुस्लिम समुदाय समाजवादी पार्टी का वोट बैंक माना जाता था, लेकिन इस बार वार्ड नंबर 5 में हकीकुल निशा ने जीत दर्ज करके ये बात को पूरी तरीके से नकार दिया है और कहा है कि अब मुस्लिम वोटर भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को अपना मत दे रहे हैं। हमारे साथ हकीकुल निशा के पति हैं, इस वक्त विजय जुलूस निकाले हुए हैं। आप एक बार देखिए, विजय जुलूस निकला हुआ है और भारी भीड़ इनके साथ इनके समर्थकों की है, जिसमें हिंदू मुसलमान सभी जुटे हुए हैं। एक सुर से जो है इनके जीत का जश्न मनाया जा रहा है। तस्वीरें इस बात का बयान कर रही हैं कि जो एक अवधारणा बनी हुई थी उत्तर प्रदेश में राजनीति की कि किसी बीजेपी मुस्लिमों को नकारने का काम करती है, उसे पूरी तरीके से लोगों ने धता बता दिया है और इस अवधारणा को तोड़ने का काम किया है। हमारे साथ खुद उनके पति मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस जीत को उन्होंने कैसे हासिल किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बरकत अली है। बरकत अली जी, जो जीत आपने दर्ज की है, आप भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान कैंडिडेट को पूरे जिले में, आप अकेले ऐसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं जो मुस्लिम हैं, फिर भी आपने जीत दर्ज की, कैसा लोगों का प्यार मिला आपको? भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने हमको टिकट दिया और जनता ने इसी सबका विकास और सबका विश्वास जो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जो विकास की राह बनाई है, उस राह को देखते हुए यहाँ के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाया है। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है, जो राशन मिल रहा है उसमें कोई भेदभाव, कोई जात पात, कोई धर्म मजहब का नहीं है। जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है उसमें भी कोई जात भेदभाव नहीं है। जो किसान सम्मान निधि मिल रही है उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है, जात पात नहीं है। जो सड़कें बन रही हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए जनता ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से विजयी बनाया है। क्या आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये एक नया प्रयोग है? क्योंकि अभी तक मुसलमान किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का काम नहीं कर पाया, लेकिन आपकी जीत ने एक नई शुरुआत को दौर दिया है। क्या कहना चाहेंगे? ये इतिहास है। 30 साल के बाद पहली बार यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वो भी हम एक मुस्लिम उम्मीदवार से जो है यहाँ विजय हो रही है। तो ये एक बदलाव है। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना जा रहा है और जुड़ेगा, बहुत दिल से जुड़ना चाह रहा है और जुड़ रहा है, जिसका नतीजा ये है कि आज हम जो है वार्ड नंबर 5 बाबा गंभीर नाथ से जो है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विजय हासिल किए हैं। अच्छा, आपकी पत्नी लड़ी, चूंकि मुस्लिम समुदाय में एक महिला को पर्दे में रहने का एक हुक्म रहता है और महिलाएं जो है पर्दे में रहने का काम करती हैं, लेकिन उस परिपाटी से बाहर आए, आप राजनीति में क्यों, आपने अपने समाज से लड़के या समाज का विरोध करते हुए महिला को आप लेके आए होंगे, तो इसमें कितना आपको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा? नहीं, देखिए, महाराज जी का जो महिलाओं को जो है सुरक्षा मिल रही है, महिलाएं कहीं भी रात बिरात कहीं भी जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 तलाक का जो मामला था, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उस पर भी जो है महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं और वो आज़ादी चाहती हैं। आज़ादी से वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, मैदान में आना चाहती हैं और महिलाएं हर काम में सबसे मर्द से भी आगे निकलना चाहती हैं। इसलिए हमने चुनाव मैदान में ले आया है और विकास का काम करने के लिए और जनता की सेवा करने के लिए। इसके लिए मैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी को, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें टिकट दे करके यहां से जो है उम्मीदवार बनाया। आप देख सकते हैं प्रत्याशी के जीत के बाद किस कदर का जोश है। इन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था उसको आज सच करके दिखाया है। एक मुस्लिम उम्मीदवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया और जनता ने भी और हर समुदाय के लोगों ने भी उसको सराहा, उसको अपने पलकों में बैठाया और जीत का परचम लहराने में उसका
उसकी मदद की। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले हकीकुन निशा ने ये चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। उनके पति इस वक्त क्षेत्र में घूम रहे हैं। आप एक बार फिर मैं दिखाना चाहूँगा, एक बार दूरी से दिखाइए कि किस जोश के साथ ये एक जोश है। ये योगी आदित्यनाथ का जिला है, उनके शहर से जब बात है, उनके जिले में एक वार्ड में एक मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। और आप देख सकते हैं ये भीड़ जो है किसी एक विशेष समुदाय की नहीं है, इसमें सभी समुदाय के लोग हैं। इनकी जीत में जश्न मना रहे हैं, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सभी हैं। मुस्लिम एकता जिंदाबाद। आपने देखा होगा कि एक नया नारा भी है, नेता बरकत अली जिंदाबाद। आप सुन सकते हैं, किसान नेता बरकत अली जिंदाबाद। तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया है वो पूरी तरीके से सफल होता दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोटर अब योगी आदित्यनाथ से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।